हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको ऑल माई सन्स का 11th पार्ट करवाने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको पिछले वाले समझ में आ गए होंगे। तो मैं कंटिन्यू करती हूँ इस प्ले को, तो हम आगे बढ़ते हैं। पहले हमने पीछे जो पढ़ा था वो था कि ऐना जो है स्यू से बातचीत कर रही है। स्यू इनडायरेक्टली जो ऐना को शिकायत लगाने आई है, किसकी? क्रिस की, कि क्रिस है जो मेरे हस्बैंड को भड़का रहा है कि वो उसको डॉक्टरी पसंद नहीं है तो वो रिसर्च स्कॉलर बन जाए। पर वो कहते हैं कि उसकी एक फैमिली है हमारी, और हमें जो है पर वीक जो डॉलर मिलेंगे 25, उससे हमारे घर का गुजारा नहीं चलेगा। तो वो इनडायरेक्टली ऐना को ये कह रही है कि वो क्रिस को यहाँ से ले जाए, अदरवाइज़ मेरा जो हस्बैंड है वो उसकी बातों में आ जाएगा और अपनी जो अच्छा प्रोफेशन चल रहा है डॉक्टर का उसको छोड़ देगा। तो आगे क्या कहती है? स्यू नाउ डार्लिंग यू नो ही इज़ नॉट राइट। तुम्हें पता है कि वो सही नहीं है। ऐना कहती है आई डोंट एग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। स्यू कहती है लेट्स फेस इट डियर, तुम फेस करोगी। क्रिस इज़ वर्किंग विद हिज फादर, इज़ नॉट ही? क्रिस अपने फादर के साथ काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है वो? ही इज़ टेकिंग मनी आउट ऑफ दैट बिजनेस एवरी वीक इन द ईयर। कहता है कि वो उस बिज़नेस से पैसे लेता है हर हफ्ते इस साल में। वट ऑफ इट, तो क्या हुआ? स्यू कहती है यू आस्क मी वट ऑफ इट, तुम बताओ मुझे क्या हुआ। एना कहता है सडनली डू, यू ऑट नॉट कास्ट एप्रिएशन लाइक दैट, आई एम सरप्राइजिंग एट यू। कहते कि मुझे हैरानी हो रही है, तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो मेरे साथ। यू आर सरप्राइज एट मी, तुम मेरे पे हैरान हो रही हो। एना कहती है ही हैड नेवर टेक 5 cents आउट ऑफ दैट प्लांट इफ़ there were always anything wrong in it. He have never take 5 cent out of that plant. वो कभी भी 5 cent इस प्लांट से नहीं लेगा। इफ़ देयर वॉज एनीथिंग रॉन्ग विद इट, अगर इस बिज़नेस में कोई ख़राबी है तो वो यहाँ से 5 cent भी नहीं लेगा। स्यू कहते हैं यू नो दैट, तुम्हें पता है। एना कहती है आई नो इट, मुझे पता है। आई रिसेंट एवरीथिंग यू हैव सेड, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी जो तुम कह रही हो। स्यू कहते हैं यू नो व्हाट आई रिसेंट डियर, तुम्हें पता है मैं क्या रीसेट करने के लिए बोल रही हूँ डियर। प्लीज़ आई डोंट वांट टू आर्ग्यू, कहती कि मैं कोई आर्ग्यू नहीं करना चाहती हूँ। स्यू कहती है द रिसेंट लिविंग नेक्स्ट टू द हॉली फैमिली इट मेक्स मी लुक लाइक अ बम्प, यू अंडरस्टैंड, तुम समझ रही हो मैं क्या कह रही हूँ? कि होली फैमिली है जो वो नेक्स्ट तुम्हारे घर के पास में रहती है। आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। स्यू कहती है हु इज़ ही टू ruin a मैन्स लाइफ, कौन है जो उस आदमी की लाइफ को ख़राब कर दिया। एवरीबडी नो जो पुल्ड अ फास्ट वन टू गेट आउट ऑफ जेल, कहते कि सबको पता है कि जो है उसने उस आदमी को फंसाया है। नॉट दैट ट्रू, है ना? कहती है ऐसा नहीं है। स्यू कहती है देन वाई डोंट यू गो आउट एंड टॉक टू पीपल, तो तुम लोगों के पास जाती क्यों नहीं और उनसे बात क्यों नहीं करती? गो ऑन टॉक टू दैम, उनसे बात करो। देयर आर नो अ पर्सन ऑफ द ब्लॉक हु डज नॉट नो द ट्रूथ, कहता है यहाँ इस सोसाइटी में ऐसा कोई नहीं है जो सच्चाई को ना जानता हो। एना कहती है दैट्स अ लाई, ये झूठ है। पीपल कम हियर ऑल द टाइम फॉर कार्ड्स एंड, कहती है यहाँ पे तो लोग सारा टाइम ताश खेलने आते हैं। सो व्हाट, तो क्या हुआ? दे गिव हिम क्रेडिट फॉर बीइंग स्मार्ट, वो क्रेडिट देते हैं उसको कि तुम स्मार्ट हो, तुमने खुद बचा के उस आदमी को फंसा दिया। आई डू टू, आई हैव गॉट नथिंग अगेंस्ट जॉ, कहती मेरे को पता है जॉ के अगेंस्ट कुछ नहीं हो सकता। बट इफ़ क्रिस वॉन्ट्स पीपल टू पुट ऑन द हेयर शर्ट लेट हिम टेक ऑफ द broad cloth, he is driving my husband crazy with that phony idealism of his and I am the end of my rope on it। कहते कि क्रिस है जो उसको इतना घटिया आइडिया मेरे हस्बैंड को दे सकता है कि तुम रिसर्चर स्कॉलर बन जाओ, आइडलिज्म बता सकता है उसको। क्रिस है जो वो पोर्च में आता है, उसने शर्ट पहन रखी है, टाई लगा रखी है, और वो आके उसकी तरफ स्माइल करते हैं। हेलो डियर हुज मदर, मदर कैसी है तुम्हारी? क्रिस से पूछते हैं। आई थॉट जॉर्ज केम, मुझे लगता है जॉर्ज आ गया है। स्यू कहते हैं नो इट वॉज जस्ट अस, कहते नहीं ये तो हम दोनों बातें कर रहे थे, जॉन ही आया। क्रिस कहता है स्यू डू मी अ फेवर, तुम मेरी फेवर करोगी? गो अप टू मदर एंड सी इफ़ ही कैन काम हर, तुम मदर के पास जाओ और उनको देखो कि वो शांत हो गई हैं। शी इज़ ऑल वर्कड अप, वो सारा दिन काम करती रही। शी स्टिल डज नॉट नो अबाउट यू टू, स्यू कहती है शी स्टिल डज नॉट नो अबाउट यू टू, कहते उन्हें तुम दोनों के बारे में पता नहीं है। क्रिस कहता है वेल शी सेंसेस इट आई गैस, कहते कि अगर उसका सेंस है तो वो जान गई होगी। यू नो माई मदर, तुम्हें मेरी मदर के बारे में तो पता है। स्यू कहती है ओ यस शी इज़ अ साइकिस्ट, वो एक साइकिक है। क्रिस कहता है मे बी देयर समथिंग इन द मेडिसन
चेस्ट। स्यू कहती है आई विल गिव हर वन ऑफ एवरीथिंग। एवरीथिंग कहती है उसने मैं उसको हर रोज़ एक दवाई देती हूँ। डोंट वरी अबाउट कैट, तुम कैट की फिक्र मत करो। कपल ऑफ ड्रिंक्स, डांसर अराउंड अ लिटिल, शी विल लव एना। तो कहते वो एना को प्यार करती है बिकॉज यू आर द फीमेल वर्जन ऑफ हिम, क्योंकि तुम उसके लिए फीमेल वर्जन हो। डोंट बी अलार्म्ड, आई सेड वर्जन। इसका बात का बुरा मत मानना कि तुम वर्जन हो। शी गोज इन टू हाउस, वो घर के अंदर चली जाती है। क्रिस इंटरेस्टिंग वुमेन इज़ नॉट शी, कहता कि ये बहुत इंटरेस्टिंग लड़की वुमेन है, औरत है, तुम्हें नहीं लगता है ना? कहते या शी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, हाँ ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्रिस कहता है शी इज़ अ ग्रेट नर्स, यू नो, ये बहुत अच्छी नर्स भी है। टेंशन कहती है आर यू स्टिल डूइंग दैट, क्या तुम यही करते रहोगे? क्रिस कहता है डूइंग व्हाट, क्या कर रहा हूँ? एना कहती है एज सुन एज यू गेट टू नो समबडी यू फाइंड अ डिस्टिंक्शन फॉर दैम। हाउ डू यू नो शी इज़ अ ग्रेट नर्स, कहते कि तुम हर एक के बारे में जानना चाहते हो, तुम्हें कैसे पता ये अच्छी नर्स है? व्हाट्स द मैटर एना, क्या हुआ है ना, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? द वुमेन हेट्स यू, ये औरत तुम्हें नफरत करती है। शी डिस्पेसेस यू, तुम्हें बर्बाद करना चाहती है। हे व्हाट्स इट यू, तुम क्या कह रही हो? एना कहती है क्रिस चैट हैपेंड हियर, यहाँ पे बातें नहीं हुई थी। एना कहती है यू नेवर, यू डोंट, यू टेल मी, तुमने मुझे कभी नहीं बताया। टेल यू व्हाट, क्या बताना था तुम्हें? एना कहती है शी सेज दे थिंक जॉ इज़ गिल्टी। एना कहती है कि यहाँ के लोग कहते हैं कि जॉ गिल्टी है, जॉ ने अपराध किया है। क्रिस कहता है व्हाट डिफरेंस डज इट मेक व्हाट दे थिंक, कहता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो क्या सोचते हैं। एना कहते हैं आई डोंट केयर व्हाट दे थिंक, मुझे कोई फिक्र नहीं है कोई क्या सोचता है। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू लुक द टेरिबल टू डिनाई इट, कहते पर मैं ये नहीं समझ पा रही कि तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो इस बात को डिनाई करते हुए, मना करते हुए। यू सेड इट वॉज ऑल फॉरगेट, तुमने ही कहा था कि ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है। क्रिस कहता आई डोंट वॉन्ट यू टू फील देयर वॉज एनी थिंग रॉन्ग इन यू कमिंग हियर, कहता कि मैंने तो ऐसा कुछ फील नहीं किया कि तुम्हारे आने से यहाँ कुछ गलत हुआ है, दैट्स ऑल, यही बात है। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल थिंक माई फादर वॉज गिल्ट, मैं जानता हूँ मेरे फादर को बहुत सारे लोग गिल्टी मानते हैं। एंड आई एश्योर्ड देयर माइट बी सम क्वेश्चन इन योर माइंड, तो मुझे पता है कि तुम्हारे माइंड में कई क्वेश्चन आ रहे होंगे। एना कहती है बट आई नेवर वन सस्पेक्टेड हिम, पर मैंने कभी भी उनको सस्पेक्ट नहीं माना, अपराधी नहीं माना। नोबडी सेज इट, कोई नहीं कहेगा। एना कहते हैं क्रिस आई नो हाउ मच यू लव हिम बट आई कुड नेवर, मुझे पता है तुम अपने फादर से कितना प्यार करते हो, पर ये कभी भी नहीं। क्रिस कहता है डू यू थिंक आई कुड फॉरगिव हिम इफ़ ही डन दैट थिंग, कहते तुम्हें लगता है कि अगर उसने ये अपराध किया तो मैं उसको माफ़ कर दूंगा। एना कहती है आई एम नॉट हेयर आउट ऑफ ब्लू स्काई क्रिस, मैं ये सब कुछ बातें यहाँ पे करने नहीं आई हूँ। आई टर्न माई बैक ऑन माई फादर, मैं अपने फादर के पास वापस जाऊँगी। इफ़ देयर इज़ एनीथिंग रॉन्ग ही हेयर नाउ, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। आई नो दैट है ना, मुझे पता है ना। जो एना कहती है जॉर्ज इज़ कमिंग फ्रॉम डैड, जॉर्ज डैड को मिल के आया है। एंड आई डोंट थिंक व्हाट्स ही विद द ब्लेसिंग, और मुझे नहीं पता कि उन्होंने उसे क्या कहा है। क्रिस कहता है ही इज़ वेलकम हेयर, उसका यहाँ पे स्वागत हो रहा है। यू हैव गॉट नथिंग टू फियर फ्रॉम जॉर्ज, तुम्हें जॉर्ज से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एना कहती है टेल मी दैट, जस्ट टेल मी दैट, मुझे बताओ, बस बताओ। क्रिस कहती है द मैन इज़ इनोसेंट एना, ये मैन इनोसेंट है, भोला है। रिमेंबर ही वॉज फर्स्टली एक्यूज्ड वन एंड इट पुट हिम थ्रू हेल, कहते अगर इसने गलती से भी कोई गलत काम किया होगा एंड इट पुट हिम थ्रू हेल, तो इसको नर्क में जगह मिलेगी। हाउ वुड यू बिहेव इफ़ यू वर फेस्ड विद द सेम थिंग अगेन, क्या तुम फिर वही बातें लेके बैठ गई हो, तुम इस तरह से बिहेव कैसे कर सकती हो? है ना, बिलीव मी, मेरे पे यकीन करो, देयर्स नथिंग रॉन्ग फॉर यू हियर, बिलीव मी किड, यहाँ पे तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, यकीन करो। एना कहते ऑल राइट क्रिस ऑल राइट, ये कहते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं। क्रिस कैलर आता है एवरी टाइम आई कम आउट हियर इट लुक्स लाइक प्ले लैंड, दे ब्रेक एंड लाफ इन एम्बेरसमेंट। कैलर कहता है कि जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ मेरे को ऐसा लगता है कि ये प्ले लैंड है, खेलने की जगह, खेलते रहो। क्रिस कहता है आई थॉट यू वर गोइंग टू शेव, तो मुझे लगता है कि आप शेव करने के लिए जा रहे थे। कैलर कहता है इन अ मिनट, एक मिनट में। आई जस्ट वेक अप, आई कुड नॉट सी नथिंग, मैं अभी उठा हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं, समझ में नहीं आ रहा अभी। यू लुक शेव्ड, तुम शेव्ड करके लग रहे हो। ओ नो गोना बी एक्स्ट्रा स्पेशल टू नाइट, कहते कि आज तो एक्स्ट्रा नाइट होने वाली है, बिग नाइट, बहुत बड़ी है ना। सो हाउ इट्स फील टू बी अ मैरिड वूमेन, तो तुम्हें मैरिड वूमेन होके कैसा लग रहा है? आई डोंट नो येट, मुझे नहीं पता अभी। कैलर कहता है व्हाट्स द मैटर, यू स्लीपिंग, क्या हो गया?
तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो। द ग्रेट रूट, व्हाट इज़ दैट रूट, ये क्या है। इट्स फ्रेंच का वर्ड है। डोंट टॉक डर्टी, तुम इस तरह की बातें मत करो। क्रिस कहता है यू नेवर एवर मीट अ बिगर इम्यूरियस वेल समबडी गॉट टू मेक अ लिविंग दैट्स टेलिंग हिम, कि ये सब कुछ बातें उनको बताओ। कहता है आई डोंट नो, everybody is getting so goddamn educated in this country, there will be nobody to take away the garbage, it's getting so the only dumb ones left are the bosses। मजाक करते हुए वो बातें करता है कि एजुकेटेड कंट्री है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कूड़ा कहीं भी फेंक देगा। इट्स गेटिंग सो द ओनली डम वंस लेफ्ट आर द बॉसेस, और जो ऐसे होंगे वो एक कान से बहरे होंगे जो यहाँ पे बॉसेस को छोड़ जाते हैं। यू आर नॉट सो डम जो, तुम डम नहीं हो। आई नो, मुझे पता है, बट यू गो इन टू अवर प्लांट फॉर इंटेंस, तुम हमारे प्लांट पे जाओ। गो, आई गॉट सो मैनी लेफ्टिनेंट्स मेजर्स एंड कॉलोनीज दैट आई एम ashamed टू आस्क somebody टू स्वीप द फ्लोर। वहाँ पे बहुत सारे लेफ्टिनेंट्स मैनेजर वगैरह आ रहे हैं और मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि आप फ्लोर को साफ़ करो। आई गोना बी केयरफुल, आई एम इंसल्ट एवरी समबडी, मैं नहीं चाहता कि किसी की इंसल्ट हो। नो किडिंग, इट्स अ ट्रेजेडी, ये कोई किडिंग मजाक नहीं है, ट्रेजेडी है। यू स्टैंड ऑन द स्ट्रीट टूडे एंड स्पिट, यू आर गोना हिट अ कॉलेज मैन, अगर तुम खड़े होके स्ट्रीट में स्पिट करोगे, थूकोगे, यू आर गोइंग हिट अ कॉलेज मैन, तुम एक कॉलेज के लड़के से गालियाँ खाओगी। वेल डोंट स्पिट, ठीक है हम नहीं थूकेंगे। केलर कहता है आई मीन टू से इट्स कमिंग टू अ पास, आई बीन थिंकिंग एना योर ब्रदर जॉर्ज, मैं तुम्हारे ब्रदर जॉर्ज के बारे में सोच रहा हूँ। आई बीन थिंकिंग अबाउट योर ब्रदर जॉर्ज, व्हेन ही कम आई लाइक यू टू ब्रोच समथिंग टू हिम, कहता जब वो आएगा तो मैं उसके ब्रोच देना चाहूँगा। ब्रोच क्या, व्हाट्स द मैटर विद ब्रोच के साथ क्या हो। इट्स नॉट इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं है। व्हेन आई वेंट टू नाइट स्कूल इट वॉज ब्रोच, कहता जब मैं नाइट स्कूल में था तो एक ब्रोच होता था। वेल इन अ डे स्कूल्स इट्स ब्रोच, कहता वो स्कूल दिनों में ब्रोच होता था। कहता डोंट सराउंड मी विल यू, सीरियसली एना यू से ही इज़ नॉट वेल, तुम्हें नहीं लगता कि वो ठीक नहीं है। जॉर्ज आई हैव बीन थिंकिंग वाई शुड बी नाउन हिमसेल्फ आउट इन द न्यूयॉर्क विद दैट कट थ्रॉट competition when I got so many friends here, I am very friendly with some big lawyers in town, I could set George up here। कहता कि जॉर्ज है वो यहाँ पे आ रहा है, न्यूयॉर्क में उसको कंपटीशन बहुत होगा, मेरे यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बहुत बड़े लॉयर हैं, मैं उनके साथ जॉर्ज को सेट कर दूँगा क्योंकि वो लॉयर बनने जा रहा है। दैट्स वे फुल नाइस ऑफ यू एना जू, एना कहता है कि एना कहती है कि आप ये बहुत अच्छा कर रहे हो। नो किड इट्स नॉट नाइस ऑफ मी, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड मी, मैं चाहता हूँ तुम मुझको समझो। आई एम थिंकिंग ऑफ क्रिस, मैं क्रिस के बारे में सोच रहा हूँ। सी दैट इज़ व्हाट आई मीन, तुम्हें पता है मैं क्या कह रहा हूँ। यू गॉट ओल्डर, तुम बड़ी हो रही हो। यू वॉन्ट टू फील दैट यू अकम्प्लिश्ड समथिंग, माई ओनली अकम्पलिशमेंट इज़ माई सन, मेरा ध्यान सिर्फ अपने बेटे में है। आई एम नॉट ब्रेनी, दैट्स ऑल आई अकम्प्लिश्ड नाउ अ ईयर 18 months योर फादर विल बी अ फ्री मैन, कहता है 1 साल या 18 महीने, 1 साल या 1.5 साल में तुम्हारे जो फादर हैं वो फ्री हो जाएंगे। हु इज़ ही गोइंग टू कम टू एना, वो किसके पास आएंगे। यू, ही विल कम ओल्ड मैड इन टू योर हाउस, कहते वो बुजुर्ग हो जाएंगे, मैड पागल हो जाएंगे इन योर हाउस, तुम्हारे घर में। दैट कैन नॉट मैटर एनी मोर जो, इस बात का कोई मैटर नहीं है जो। आई डोंट वट दैट टू कम बिटवीन अस, मुझे नहीं पता हमारे बीच में फिर क्या होगा। आई कैन ओनली टेल यू वट यू दैट यू कुड नेवर हैपन, मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि तुम्हारे बीच में कुछ नहीं होगा। तो आगे हम जो है वो आगे वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक आप इसको इतना पढ़ लो कि एना जो है वो क्रिस और स्यू से बात कर रही थी, केलर से बात कर रही थी। आगे जॉर्ज आएगा तो वो आके क्या खबर सुनाएगा उनको, तो वो जॉ है जो उसके लिए क्यों परेशान हो रहा है वो हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि जॉ है जो उनके घर पे पहुंचने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके बेटा, ओके बाय बाय।